बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में इसको हिंदू धर्म को लात मार करके बुद्ध धर्म अपनाया था। बुद्ध धर्म के अंदर विशेषता देखी तभी तो कि बुद्ध का धर्म के अंदर की समता है, इसके अंदर समता है, समानता है, करुणा है, भाईचारा है, प्यार है, मैत्री है। तो ऐसा धर्म जो सबको एक समान। आपने देखा बुद्ध धर्म के अंदर कोई जाति है या बुद्ध धर्म का कोई अत्याचारी देखा है? कोई बौद्ध भिक्षु या बुद्धिस्ट कोई देखा हथियार उठाकर अत्याचार करता हुआ? कभी नहीं। कि हिंदू धर्म खतरे में क्यों? क्योंकि बुद्ध का धर्म जो है जाति विहीन धर्म है, न्यायप्रिय धर्म है, सबके लिए समता की बात करता है, सब जिए, सब सुख से रहे, है जी, खुद भी जियो औरों को भी जीने दो। इतनी सरल शिक्षा, लेकिन ना किसी को ऊंचा, ना किसी को नीचा, ना किसी से घृणा, ना किसी से नफरत है, ना बैरता है, दुश्मनी कुछ भी नहीं। हिंदू धर्म में तो प्यार मोहब्बत है सब। उसमें कहा, उसमें जाति, ये जो जाति है, ये जाति का मूल को समझा। जाति मूल क्या है? तो जाति मूल जो है, जाति मूल कर्म का, कर्म को कोई रोक रहा है? भाई कर्म तो देखो सभी करते हैं, क्योंकि कर्म तो एक आधार है जीवन का। क्योंकि कर्म जो है, कर्म तो आधार है, कर्म का सिद्धांत है। बिना कर्म के तो जीविका चल ही नहीं सकती। तो हिंदू धर्म में जो जाति है किसने बनाई है? ये कहाँ से आई? इसका जनक जो ब्राह्मण है, जो विदेशी है, सही मायने में मूल रूप से ब्राह्मण विदेशी है, और उन्होंने ही ये अपने आप को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए इस जातियों का निर्माण किया। और जाति क्या है? एक दुश्मनी है। जाति जो है एक दुश्मनी है, ये मानवता नहीं है। यानी मानव और मानव को लड़ाने का एक प्रोपगंडा है इनका। भेदभाव ऊंच नीच है हिंदू धर्म में, बिल्कुल वो ऊंच नीच जो है। जाति खत्म तो हो गई, जात पात की करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई। नहीं, जाति पाति कहाँ खत्म हुई? जाति पाति तो आज तक खत्म ही नहीं हुई। ये हिंदू धर्म में कभी नहीं हो सकती। हिंदू धर्म कह रहे जात पात खत्म करो। नहीं, जाति पाति उनके कहने से क्या हो जाता है? जब उनका व्यवहार तो देखो, देश में, गांव में, देहात में, शहरों में, समाज में देखो, उनका व्यवहार देखो क्या है। ये जो विद्रोह होता है, ये जो जगह जगह कांड होते हैं, बलात्कार हो रहे हैं, गरीबों को जो उसके जो मान लिया जाए उसके खिलाफ उसके विपरीत बोलता है, उन्हें दंड देंगे। आप देखते हैं, हम तो आप ही के माध्यम से देखते हैं कि कहीं दलितों के बच्चों को पैसा पिलाया जाता है, कहीं उनको घोड़ी पनी चढ़ाने दिया जाता है। आज देखो सारे देश के स्कूल बंद कर रहे हैं। मतलब क्या? हिंदू धर्म ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये तो आतंकवादियों का झुंड है। ये शांति नहीं चाहता है, ये समान शिक्षा नहीं चाहता है। संविधान सबको समान शिक्षा देता है, आज ये स्कूल बंद कर रहे हैं। आपने ये कोई पद्धति थोड़ा ही है। हिंदू धर्म से जाति कभी नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती? ये नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि उनका एजेंडा ऐसा है, वो नहीं चाहते समता। अगर वो समता चाहते, आपको पता है, आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि ये जो सामने आया है कि जिस समय संविधान का निर्माण हुआ, संविधान पेश किया गया, जो आरएसएस के लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्होंने संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया, माना नहीं कि हम नहीं मानते हैं संविधान को। मनुस्मृति का मतलब है कि वो समानता नहीं देना चाहता किसी को भी, वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता, क्योंकि ब्राह्मण मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वही ऊंचा है और बाकी नीचे हैं। मनु का विधान श्रेष्ठ अगर श्रेष्ठ होता तो 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर उसमें अग्नि की भेंट क्यों चढ़ाते हैं? और उसमें बहुत सारे ब्राह्मणों का सहयोग था। ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो वर्ण है, कठमूल्य कहाँ से आई? ये तो बाद की बात है, ये तो बाद में आई। कठमूल्य ये तो भारत के ही लोग हैं, ये तो मूल निवासी लोग हैं। जो मुसलमान बने हैं, जो सुनकर ही मान जाए, और वो इन्हीं के अत्याचारों से वो मुसलमान बने हैं। मतलब ये ब्राह्मण गर्दी जो है, इन्हीं के अत्याचार से मुसलमान बने हैं। अच्छा, ब्राह्मणों के अत्याचार से ही। पता, उस जमाने बदले जब आगे मटकी लटकी थी और पीछे झाड़ू बनता, उस जमाने में ये लोग जो है, इन लोगों ने जो है इनसे दुखी होकर तलवार की नोक पर बने मुसलमान। नहीं, तलवार की नोक पर, मुगलों के डर से नहीं, ब्राह्मणों के डर से। ब्राह्मण जो है सब आतंकवादी देश के अंदर है। अच्छा, इससे सावधान रहने की जरूरत है। अगर ये जो ब्राह्मण जो है पूरे देश में जहाँ भी ब्राह्मण का शिक्षा चलती है तो वहाँ आग लगाता है, आप एक विद्रोह करता है। सनातन होता क्या? सनातन का मतलब है प्रकृति का जो नियम है वो 1000 साल पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, 1000 साल आगे भी वैसा ही, उसे कहते हैं सनातन। जो ब्राह्मण है, जो आर्यन से जो हिंदुत्व की बात करता है, ये सबसे बड़ा
ये जो है विदेशी सबसे पहला है, इसे जाना चाहिए। जो बांग्लादेशी आ रहे हैं घुसपैठिए, कोई नहीं है, कोई घुसपैठे नहीं, ये बेकार, ये जो है ये मुद्दे उछलाते हैं ताकि अपनी सच्चाई को, इसकी सच्चाई को दबाए रखने के लिए, ताकि ये साबित करने के लिए हम यहाँ देश के मूल मालिक हैं, हम देश के यहाँ के निवासी हैं, ये साबित करने के लिए दूसरों पर उंगली उठाते हैं। आपको कहेंगे आतंकवादी है कि जो कहेंगे वो ये देशद्रोही है। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये यहाँ से जड़मूली सारी मानवता खत्म हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं ना, क्यों? वो शांति नहीं चाहता ना, वो तो यात्रा निकाल रहे हिंदू राष्ट्र के लिए, उससे क्या होता है? अब जनता जाग गई है, पढ़ा लिखा समाज हो गया है, लेकिन और इसी वजह से ये स्कूल बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग पढ़ लिख कर होशियार ना हो जाए, क्योंकि सच्चाई को ना समझ ले जनता, देश की जनता सच्चाई को ना समझ ले, क्योंकि ये सारे गुण जो पढ़ाई लिखाई सा है। जब तक शिक्षा नहीं थी तब तक जैसे इन्होंने चलाया वैसे चलते रहे लोग, बड़े बुजुर्ग उनके साथ अत्याचार रहे हुए, न उनको कपड़ा पहनने का अधिकार, न खाने का अधिकार, भूखे प्यासे रहे, नंगे रहे। और जब से शिक्षा आई, जब से देश उन्नति करने लगा। आज ये नेहरू पर उंगली उठाते हैं, उस समय तो देखो जब देश आज़ाद हुआ कितना गरीब था, हालत थी खराब है। अरे श्रमदान कर करके लोग अपने घर से वो लाते थे, बुग्गी फावड़ा ला करके अपनी सड़कों पर मिट्टी डालते थे, काम करते सभी लोग। उस समय देखो क्या हालत थी, गरीब था देश, और आज सक्षम हो गया, आज ये मालिक बनकर बैठ गए।